अस्सलाम वालेकुम बच्चों, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज का जो लेक्चर होगा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन को सीखेंगे। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंपाउंड को कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला जो हमने लिखा है यूरिया, इसमें डिफरेंट एटम्स यूज़ हो रहे हैं जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये मुख्तलिफ एटम हैं, इनके डिफरेंट मैसेज हैं। जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं उन तमाम एटम्स का मैस आप सम कर लेते हैं, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, रिजल्टेंट अमाउंट आता है इन फिगर, कोई नंबर हमारे पास आएगा जो टोटल मैस होगा उस मॉलिक्यूल का, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, मॉलिक्यूलर मैस। सिंपल वर्ड में कि जितने एटम्स हैं उन सब का मैस जमा करके जो रिजल्टेंट मैस हमारे पास आएगा उसको हम मॉलिक्यूलर मैस कंसिडर करेंगे। डेफिनेशन के मुताबिक सम ऑफ द मैसेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। सबसे पहला जो अक्सर बल्कि बेशतर औक़ात एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूरिया, जो फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछा जाता है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में दिया जाता है, उससे आप मैसेज देख के लिख सकते हैं। मैसेज ज़्यादातर जो होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है। तो यहाँ पे एक साइड पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो इसके मैसेज हैं, कार्बन का जो मैस होगा 6 कार्बन 12, इसी तरह से ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 14, इसी तरह से हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। बेसिकली जो हम मैस यूज़ करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, दिस इज़ रिलेटिव एटॉमिक मैस, जो हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके लिख रहे होते हैं। लेकिन जो मैस नंबर है वो एक कंप्लीट नंबर होता है विच इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैस नंबर के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर नहीं किया जाता। जो यहाँ पे लिख रहे होते हैं 1.008 जो हम पीरियोडिक टेबल से कंसीडर करते हैं, दिस इज़ रिलेटिव एटॉमिक मैस, और वही मैस हम यहाँ पे पुट कर रहे होते हैं अपनी आसानी के लिए। यहाँ पे जैसे कि 1.008 है तो इसको हम आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्बन है, कार्बन के आपने देखने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने एटम्स होंगे उसको आपने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैस इनटू नंबर ऑफ एटम्स प्लस जो ऑक्सीजन है इसका मैस कितना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब ये जो 2 है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। या तो इस पूरी ब्रैकेट का आप क्या कर लें, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मैस नंबर कितना है, 14 प्लस हाइड्रोजन का जो मैस है वो यहाँ पे 1.008 है, लेकिन आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1, और इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहला स्टेप दोबारा से कि आपने मैस को कंसिडर करना है, मैस को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के साथ। ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम 1। यहाँ पे ये जो पूरी ब्रैकेट है इसके साथ ये जो 2 है यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो नाइट्रोजन है उसका मैस नंबर 14 प्लस हाइड्रोजन का मैस नंबर 1, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मैस, इसको मैं मैस नंबर ही कह रहा हूँ लेकिन इसमें डिफरेंशिएट आपने याद रखना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप सिंप्लीफाई करेंगे, 12 1 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। ठीक है, 14 प्लस क्या हो जाएगा, 2 1 2 16, और 16 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 32। अब इसको सम कर लेते हैं, 2 8 और 10, 3 + 1 4 5 और 6, जो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा यूरिया का 60 AMU। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आप
मिस्टेक कहाँ पे आती है इस NH2 वाले ग्रुप के अंदर कि आप इसमें ये जो 2 है यहाँ पे आप कन्फ्यूजन कर देते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है अमोनियम नाइट्रेट की। अमोनियम नाइट्रेट के केस में जो हमारे पास एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन का दोबारा से 714 हाइड्रोजन 1H1 नाइट्रोजन दोबारा से, तो इसको छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 16। तो इसका जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एटम कौन सा है, नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाई बाय 1 हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर से नाइट्रोजन 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं 3 हैं, लेकिन मास क्या है इसका 16। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48। ठीक है, अब इसको सम कर लेते हैं, 8 प्लस 4 12 12 प्लस 4 16 16 प्लस 4 20 2 कैरी गया, 2 प्लस 4 6 7 और 8, तो ये क्या हो जाएगा 80 AMU। लेकिन इसको आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये इजी है, लेकिन मसला किस में आता है, यूरिया में, जो कि पेपर में ज़्यादातर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे ये बेकरी आइटम में उसको जो डबल रोटी या बन है उसको नरम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एटम्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, कार्बन है 6 और 12, उसी तरह से ऑक्सीजन है 6 और ऑक्सीजन हमारे पास कितना होगा 8 और 16। यहाँ पे इसका सबसे पहले सोडियम का जो मास नंबर होगा, दोबारा से मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ NaHCO3। यहाँ पे जो सोडियम है, अब थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि वहाँ पे जो हम एटम यूज़ कर रहे थे उसमें एक एक अल्फ़ाबेट था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन यहाँ पे एक कैपिटल लेटर आ रहा है, एक स्मॉल लेटर आ रहा है। जब एक कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर अटैच होता है तो उसको कंबाइनली हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास 23 प्लस हाइड्रोजन 1, इसको तीनों का पैटर्न सेम रख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 1, कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, 23 1 बाय 1 1, 12 बाय 1 12 और 16 बाय 3 48। इसको आप सम अप करेंगे, 8 प्लस 2 10, 11 12 13 14 और 4 प्लस 1 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मास आ जाएगा, दिस इज 84, दोबारा से 8 2 10 11 13 14 15, 8 प्लस 2 10 10 और 11 13 14 15 10 11 12 13 14 14 और 4 प्लस 1 5 5 और 6 7 और 8। तो 84 इसका AMU आ जाएगा। लेकिन दोबारा से ये मैंने रैंडम कैलकुलेट किया है, तो इसको आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये था आज का जो लेक्चर, इसमें हमने कैलकुलेशन की मॉलिक्यूलर मास विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, जिसमें हमने यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट का कैलकुलेट किया। अमोनियम नाइट्रेट एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं खादों के तौर पे, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है दिस इज़ बेकिंग सोडा। तो ये था आज का लेक्चर, जो सिंपल सा था, जस्ट कॉन्सेप्ट प्रोवाइडिंग कि आप एग्ज़ाम के अंदर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है। आज का लेक्चर था यहीं तक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।